का स्वमान मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। त्रिकालदर्शी कौन होता है? जो तीनों कालों के ज्ञान को जानता हो। और बाबा कहेंगे जो उस ज्ञान को जानकर यूज भी करता हो, तब उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी है। तो आज बाबा ने कहा जो त्रिकालदर्शी बच्चे होंगे तो तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए हर बात के आगे पीछे को सोच समझ करके फिर कर्म करेंगे। हर बात का आगे पीछे सोचेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कि बहुत बिजी थे इसलिए जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ये वो कर लिया। कह देते ना कई बार ऐसे कि वैसे थोड़ा हम ध्यान देते तो नहीं करते, और जल्दीबाजी में एकदम फलाने ने ऐसा पूछा और हमने बोल दिया। जल्दीबाजी में बिजी थे, पहले ये बात सामने आई और हमने वो कर दिया। बाबा कहते आदत डालो। कोई भी काम सामने आए पहले उसका आदि मध्य अंत सोचो, तब करो, तब हर कर्म में सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर सोचे समझे बिना कर देते तो फिर बाद में उस पर रीथिंक करना पड़ता है कि ऐसे ना करते वैसे कर लेते। तो चलो कोई ज्ञान में नया नया है, अभी समझ डेवलप नहीं हुई है, छोटा है आयु में, तब तो फिर भी कहा जाए चलो इसको इतनी समझ नहीं थी इसलिए इसको ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। परंतु बार बार ऐसा होता रहे तो बार बार ऐसा होना भी जैसे कमजोरियों को रिटेन करना होता है। इसलिए बाबा ने आज हमें काम दिया आदत डालने का। कोई भी नई आदत बनाने के लिए पुरानी आदत से लड़ना पड़ता है, और पुरानी आदत से लड़ने के लिए बीच बीच में अपने को पॉज करके रोक के रिमाइंडर्स देने पड़ते। जैसे कोई दुश्मन को हराने के लिए बार बार हथियार यूज करना पड़ता है, चैलेंज यूज करना पड़ता है, बस तेरे को मार देना, मैंने जीत लेना, कुछ कुछ ऐसी भाषा मन में यूज करते हैं, कोई मुंह से भी यूज करते हैं। हमने पुरानी आदतें बदलनी है तो उसमें भी हमने हथियार यूज करने। हथियार यूज करने के लिए सबसे बढ़िया विधि है बीच बीच में रुकना, रिमाइंडर्स यूज करना। जैसे अभी हमने पीछे अव्यक्त बाप दादा से वीडियो द्वारा मिलन मनाया, तो खास बाबा ने उसमें सारे महावाक्यों में ये पक्का कराया था कि हर घंटे रुको, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, 5 सेकंड भी रुको। तो 5 सेकंड रुकना भी आपके ऊपर बड़ा भारी काम करेगा। तो जब हम बीच बीच में रुकते तो पुरानी आदतें रिप्लेस होती है। नहीं तो सारे जन्मों की शायद आदत पड़ गई है करने के बाद सोचना कि ऐसे ना करते वैसे कर लेते, ओहो मेरे से गलती हो गई। अपने निर्णय पर रिपेंटेंस, अपनी परख पर रिपेंटेंस, तो सिर्फ पश्चाताप करते रहना ये कोई महान आत्माओं का लक्षण नहीं है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे अब पश्चाताप करना बंद करो,
परिवर्तन करो। गिल्ट में रहना, बने ही रहना गिल्ट में, ये भी आत्मा की शक्तियां नष्ट कर देता है। गिल्ट के बजाय हुई गलती स्वमान धारण करके आगे से उस गलती को न करने की दृढ़ता धारण करनी है, ना कि गिल्ट बनाए रखना। जो गिल्ट को बनाए रखता है, ओहो हम खराब है, हम अच्छे नहीं है, हमने ऐसे क्यों किया, वैसे कर लेते, तो ऐसी मनोस्थिति फिर से उस गलती को इनवाइट करती है। ये सब ध्यान देना। कई बार हमें ये बात जायज़ लगती है और हम इसको चलने देते हैं कि ये जो गलती हुई ना अपने से, तो हम बार बार अपने को जतलाते रहते, तुमने गलत किया, तुम ये नहीं करते ना तो कितना अच्छा होता। और उससे क्या होता है, अगर बार बार हम उस गिल्ट की फीलिंग में रहते भी हैं तो कौन सी पावर आ जाती है उसको ठीक करने की? आती है? गिल्ट का एक्सपीरियंस है किसी को? क्या होता है रिजल्ट? क्या रिजल्ट? क्या? निराशा, थकान, उदासी, हताशा, चिड़चिड़ापन, सारे नेगेटिव रिजल्ट। तो गिल्ट चलो एक एहसास आए, अच्छी बात, मैंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ओके, पर वो एहसास बना ही रहे वो गलत, उसमें भी अपने को माफ करके स्वमान लेके नेक्स्ट कदम आगे चलो। हो गया, आगे से नहीं करेंगे, ध्यान रखें, चलो आगे, अब ऐसे करेंगे, अब वैसे करेंगे। समझो 2-4 बार फिर भी हुआ, फिर नया स्वमान, फिर नया स्वमान, फिर नया जोर, ठीक करके ही दम लेंगे, उमंग उत्साह घटे नहीं। वो आज बाबा आदत बदलने का काम दे रहे हैं। हम आदत डालो कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर। जैसे हमने पहले भी कई बार बात की है, कर्म भले कम करो, ठीक करो, भले कम बोलो, गलती वाला ना बोलो, ठीक बोलो, भले कम सोचो पर एक्यूरेट सोचो। हम बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में ये भी कर लें वो भी कर लें, फिर ज्यादा करने के चक्कर में गलतियां करते हैं। इसको रोड्स पे भी लिख देते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये कुछ वैसी सी बात है। हम स्पीडी हो गए हैं, ये भी कर ले वो भी कर ले और ज्यादा करने को शान मानते हैं, वर्णन करते हैं, हम इतना ज्यादा बिजी रहते हैं और बिजी होने में समझते हैं हम अपना बड़प्पन शो कर रहे हैं। नहीं, चलो बिजी रहना अच्छी बात है, परंतु एप्रोप्रिएट तरीके से बिजी रहना। गाड़ी तेज चले अच्छी बात है, पर जहाँ ब्रेक मारने की जरूरत हो, जहाँ जितनी स्पीड लिमिट हो उसको इग्नोर करेंगे तो एक्सीडेंट करेंगे ना, फिर मंजिल पे थोड़े पहुंचेंगे, बीच में भी करना जाएगा। तो सोचना धीरे, बोलना कम, करना कर्म करना पर फूंक फूंक के, कंट्रोल से, हर कदम संभल के उठाना। इसको कहेंगे त्रिकालदर्शी, आगे पीछे सोच समझ के फिर कर्म करना। हर एक कर्म के अलग अलग इम्पैक्ट्स होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स होती है, हर एक व्यक्ति की भी अलग अलग आदतें, सोच, डिमांड्स, कर्म के हिसाब किताब हमारे साथ जो है, जिसके जैसे ज्ञान तो सारा उसी के लिए मिलता है ना। विकर्म बदल सुकर्म बनाने का ही तो सारा ज्ञान है ना हमारा। तो कौन सा ज्ञान का फार्मूला किस व्यवहार पर कब और कैसे यूज करना है, अगर थोड़ा थोड़ा भी पॉज करते जाओ तो हम सब बाबा के बच्चों को वरदान है। बाबा बुद्धि को टच करता है, सबको वरदान है, सिर्फ हमें हड़बड़ी त्यागनी, बिना सोचे समझे। अपने कई बार हम अपने ही नशे में होते हैं, मुझे सब पता, चलो यही करना, चलो वो नहीं करना, नहीं,
सारे पते होने के बावजूद भी रीथिंक करो। इसको एक मुरली में बाबा ने कहा था, सोचने से पहले भी सोचो। वो तो है बोलने करने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू, बहुत कुछ है, लेकिन थिंक बिफोर यू थिंक, ये बाबा ने नया फॉर्मूला हमको दिया है, ताकि संकल्प भी वेस्ट नहीं जाए, कोई भी एक्शन हमारा नॉन प्रोडक्टिव ना हो जाए, क्योंकि कर्म की असफलता भी निराशा के संस्कार गहरे कर देती है, अपने से विश्वास उठने लगता है। तो आज का हमने सबक क्या लिया वरदान से? जो कुछ करना है तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए सोच के समझ के फिर करना है। हड़बड़ी में कोई एक्शन नहीं लेना। कोई भी निर्णय आपसे पूछे ये करना वो कर, बोलो रुको रुको, बताते थोड़ा उस पे रीथिंक कर लो। कोई आपको ऐसा जायज व्यक्ति लगता है तो उससे कंसल्ट कर लो, जिसका आपको मालूम है कि उनकी बुद्धि आपसे बेटर काम करती है, या फिर इस सब्जेक्ट की नॉलेज उनको ज़्यादा हर्जा नहीं होता है, तो वहाँ भी समझ लेकर के फिर किसी भी कार्य पर जंप करना। चलो फिर भी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया समझो परचांस, फिर कहेंगे ड्रामा। पहले तो अपनी तरफ से तो हमको ठीक विधि को यूज करना है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ त्रिकालदर्शी आत्मा, सोच समझ के हर कर्म करने वाली। तो ना कोई साधारण कर्म करना मेरे को, ना कोई व्यर्थ कर्म करना, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली महान आत्मा हूँ। जगदीश भाई का अनुभव है, सरस्वती का जन्म। तो यह कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्नि कुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। तो इसे मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसे अलौकिक व दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। तो इसी तरह से ही सरस्वती जगत अम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव यह है कि परम आत्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उसको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने, इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। परंतु आज कोई भी विद्वान पंडित ये नहीं बता सकते कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। और फिर मम्मा की विशेषताएं हैं। मम्मा हर बात में बड़ी एक्यूरेट थी। उनका हर कार्य और व्यवस्था नियम प्रमाण चलते थे। मम्मा ने हमें कहकर कोई सेवा अथवा पाठ नहीं सिखाया, उन्होंने सबसे पहले खुद करके सिखाया। उदाहरण अर्थ, सब्जी अथवा अनाज साफ करने की सेवा में भी मम्मा सबसे पहले आकर बैठती थी, फिर बाकी सब अपने आप जाते थे। ऐसे नहीं कि हर एक को बुलाती थी कि तुम आओ तुम आओ। हमने देखा मम्मा ने वाचा से बहुत कम काम लिया और कर्मणा से अधिक।
तो पहले खुद कर्म करके सबको सिखाया। यज्ञ क्या है, यज्ञ प्रसाद का महत्व क्या है, बाबा कौन है और बाबा कितना महान है, उनको कैसे सम्मान देना है, इन सब आचरण के नियमों पर मम्मा ने खुद प्रैक्टिकल में चलकर दिखाया और सिखाया। बाबा के हर आदेश और आज्ञा को मम्मा ने कभी साधारण नहीं समझा, तो वे बाबा की हर आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा, ऑलमाइटी बाबा का आदेश समझती थी। मम्मा को बाबा के बारे में रिंचक मात्र भी संशय नहीं आया। साकार बाबा में सदा निराकार बाप को देखा। बाबा ने जो भी कहा मम्मा ने उसको करके ही दिखाया। इतनी आज्ञाकारी और वफादार थी जगत अम्बा माँ। बाबा का हर संकल्प तक मम्मा को प्यारा लगा। जब डॉक्टर ने कहा कि मम्मा को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बिना ऑपरेशन यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे और बाद में कहा कि बाबा को ऑपरेशन के लिए प्रेरणा नहीं आती। इस पर भी मम्मा राजी ही रही। कभी यह संकल्प नहीं किया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, कराना अच्छा रहेगा। नहीं, बाबा को जो पसंद है मुझे भी वही पसंद है। इतनी वफादार थी मम्मा। मम्मा के शब्द ही थे, हुक्मी हुक्म चलाए। बाबा हजूर जैसे हुक्म चलाए, जैसे चाहे वैसे करे। यह सब कुछ उसी का है, मेरा कुछ नहीं। बाबा ने कहा और मम्मा ने दिल से उसे स्वीकार किया। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं, दूसरा कुछ सोचा नहीं। इतना निश्चय और विश्वास था बाबा पर। बाबा भी मम्मा को इतना ही सम्मान देते थे। यज्ञ में कोई बात आई व कुछ करना होता तो बच्चों को बाबा यही कहते कि मम्मा की क्या प्रेरणा है, पूछ कर आओ। मम्मा की राय के बाद मैं अपनी राय दूंगा। यज्ञ माता मम्मा है। इस प्रकार मम्मा से पूछे बगैर बाबा भी कोई कार्य नहीं करते थे। कौन कहता है जाग सजनिया जाग, उसी में है ना कि जगाने वाला एक ही बेहद का बाप है। उसको साजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब सजनिया या भक्तियां कहो या आत्माएं कहो, उनको याद करती है। तो इसी हिसाब से हम सब याद करने वाले सजनिया और उनको याद करते हैं, वो हो गए साजन। तो अभी वो बाप, उसको बाप भी कहें, तो अभी बाप कहता है कि अभी जागो। तो उसकी मतलब है कहाँ सोए हुए हैं? सोए हुए को ही तो जगाया जाता है ना। तो अभी सोए हुओं को आकर करके बाप जगा रहा है। तो कैसे सोए हुए हैं वो बैठ करके समझाते हैं। ऐसे नहीं है कि जागे बैठे हो, नहीं। जगाना और सोए किसमें है वो चीज बैठ कर करके समझाते हैं कि जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का सदा काल का सुख था और जो प्राप्ति थी वो खो बैठे हो, और खो कर करके फिर अपने दुख के इस जन्मों में अभी चल रहे हो। तो जैसे उस सुख से तो सो गए हो ना, पता ही नहीं है कि हमारा कोई सदा काल का भी सुख था
जिस सुख में हम सदा सुखी थे, तो उसको भूल गए हो, अर्थात उससे सो गए हो, नहीं जानते हो, न अपने के सुख को जानते हो, न सुख दाता बाप को जानते हो कि हमको बाप के द्वारा क्या वर्षा मिला था और उसमें हम कितने सुखी थे, इन बातों को नहीं जानते हो। तो उससे माना उसको भूल गए हो या उससे सो गए हो। अभी फिर बाप आकर करके नई दुनिया की जागृति दे रहा है। कहानी नव युग आया है अभी, तो अभी ये नया युग कहो, अभी ये पुराना युग, कलह युग को पुराना युग कहेंगे ना, सतयुग को नया युग कहेंगे। तो अभी नया युग आ रहा है, अर्थात नई दुनिया। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया आ रही है। तो बाप कहते हैं अभी जागो, फिर से वही नई दुनिया अथवा सुख की दुनिया अभी फिर से आ रही है। लेकिन उसके लिए अभी तुमको क्या करना है, वो उठ के कर। तो अभी जगा रहा है उसी करने के लिए कि उसके लिए नए युग के लिए अथवा नई दुनिया के लिए उसके लिए क्या करने का है, वो करना तो अभी है ना। तो उसी का अभी सैपलिंग अथवा कर्म श्रेष्ठ की प्रालब्ध अभी लगानी है। तो अभी लगाएंगे तभी फिर प्रालब्ध को पाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं जागना तो अभी है ना, ऐसे नहीं है जागेंगे पीछे। अभी जागना है, अभी कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, जिस श्रेष्ठ कर्म के आधार से फिर अपनी प्रालब्ध श्रेष्ठ को पाना है। तो अभी कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ रखो। यही लॉस्ट जन्म है तुम्हारे इस पुराने जन्मों का, ये लॉस्ट जन्म है। इसमें ही अभी तुम अपने कर्म को श्रेष्ठ कर करके उसका जो सैपलिंग अथवा फाउंडेशन लगाएंगे, उसके आधार से फिर तुम नए युग अथवा नई सतयुगी दुनिया के सुख को पाएंगे।